हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फिर से इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी को कवर कर रहे हैं। आज क्लासिफाइड वोकैबुलरी के पार्ट 10 की बारी है। दोस्तों, इससे पहले हमने और भी वेरियस पार्ट्स पढ़े हैं वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी के, जिसमें मैंने आपको बताना शुरू किया था कि कौन सा एक हिंदी का शब्द उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बल्कि अब तक तो हमने उसको यूज करना भी शुरू कर दिया है। हमने हाउस होल्ड आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। जैसे बहुत सारे सब्जियों के नेम्स होते हैं या फिर फ्रूट के नेम्स होते हैं या फिर ड्रेसेस के नेम्स होते हैं। हमको कई बार ऐसा होता है कि वो हिंदी में पता होते हैं तो उनका इंग्लिश में नेम नहीं पता होता, और कई बार ऐसा भी हमने देखा कि हमको इंग्लिश में तो नेम पता था बट हिंदी में शायद हमने इससे पहले उसको नहीं सुना था कि हिंदी में क्या बोला जाता है। आज इस सेशन में भी हम कुछ हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, व्हाइल आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं किसी से इंग्लिश में। तो चलिए आज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को फिर से एनहांस करने के लिए कुछ मजेदार वोकैबुलरी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और आज बारी है कौन सी वोकैबुलरी की? बिल्डिंग्स एंड देयर पार्ट्स। मतलब जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, और बिल्डिंग्स के पार्ट्स। जैसे आपके घर में भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, कोई बेडरूम होगा, कोई लिविंग रूम होगा, कोई ड्राइंग रूम होगा, कोई वॉशरूम होगा, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो उन सबको इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है, आइए एक नजर इन पे डालते हैं, इन सारे शब्दों को समझते हैं। और आज हम घर के जिस भी हिस्से में जाएंगे उसे इंग्लिश में बोलेंगे कि हमें आज इस रूम में जाना है या उस रूम में जाना है, या मैं यहाँ हूँ वहां हूँ। तो वो सारी चीजें हमको बोलनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इन दिस सेशन वी विल लर्न vocabulary रिलेटेड टू बिल्डिंग्स एंड देयर पार्ट्स। तो आज जो भी हम vocabulary पढ़ने वाले हैं वो बिल्डिंग्स और उसके पार्ट्स से, मतलब उसके अलग अलग हिस्सों से रिलेटेड जो शब्दकोश है उसको आज हम इस सेशन में समझेंगे। सबसे पहले बिल्डिंग्स एंड देयर पार्ट्स में ये 1 2 3 से लेकर टर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं? अटारी या कोठा, अगर कोई ऐसी जगह होती है तो उसको बोला जाता है एटिक। ठीक है, अटारी या फिर कोठा, इस तरह के किसी भी एरिया को हम क्या बोलते हैं? एटिक बोलते हैं। अनाथालय, अनाथालय जहाँ पर अनाथ बच्चे वगैरह रहते हैं वो क्या है? ऑर्फनेज। मतलब अगर कोई अनाथालय है तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड ऑर्फनेज। आला, आला होता है नीच। अब आला क्या होता है? आपने अगर जैसे आजकल क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप के घर बनने लगे हैं, जो एक फ्लैट हैं या हाउसेस हैं या होम्स हैं। बट अगर आपने पहले ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स अगर देखी हो या घर में आप रहे हो, तो आपने देखा होगा इस तरह के छोटे-छोटे आले बने होते हैं घर में, है ना? जिसमें आप कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, टेम्पल बना सकते हैं अपना उसमें, है ना? इस तरह का आला बना होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड आला, है ना? ये कुछ इस तरह का बना होता है जिसमें आप कोई भी सामान रख लीजिए। कई बार आपने घरों में देखा होगा, इस तरह के बड़े-बड़े से भी बने होते हैं, छोटे-छोटे से भी होते हैं। तो पहले के घर में आला वगैरह बहुत बने होते थे, है ना? और ये छोटे-छोटे से एक तरह से आप कह लीजिए कि एक बहुत छोटी-छोटी सी एक कबर्ड टाइप की हो गई। मतलब इनमें कोई डोर्स नहीं होते थे, ओपन होते हैं और इसमें आप कोई भी सामान रख सकते हैं। तो ये आले होते थे। पहले के घरों में, इनफैक्ट महल वगैरह में भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आज भी घर में लोग छोटे-छोटे आले बना लेते हैं, बट वो शो पीस टाइप के लिए, उनको सजाने के लिए। तो उसको हम नीश या नीच बोलते हैं या निच बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अंगीठी। अंगीठी आप जानते हैं, एक इस तरह से एक फर्नेस बना होता है, उसपे कोयले वगैरह रखकर जलाई जाती है, बाली जाती है, उसपे खाना-वाना बनाने के लिए काम आती है। तो वो अंगीठी है, जिसको हर्थ बोला जाता है। ठीक है, अंगीठी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हर्थ। तो ये किचन का एक टूल हो गया, या आप कह सकते हैं किचन में रखने वाली एक चीज़ है। फिर अस्पताल या चिकित्सालय, जो अस्पताल होते हैं या चिकित्सालय होते हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हॉस्पिटल। आई होप कि आप में से काफ़ी लोग इस वर्ड से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर होंगे कि अस्पताल या चिकित्सालय को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल बोलते हैं। आंगन, आंगन जैसे रूम के बाहर एक ऐसे वेरेंडा बना हुआ है ना? तो उसको क्या बोला जाता है? आंगन बोला जाता है। आंगन को हम लोग इंग्लिश में कोर्टयार्ड बोलते हैं। या फिर घर के बाहर, अगर आप देखेंगे अपने घर के बाहर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक कोर्टयार्ड बना होता है ना? एक आंगन बना होता है, उसको कोर्टयार्ड बोला जाता है। इमारत, अगर कोई इमारत है तो उसको बोला जाता है बिल्डिंग। ओके, मतलब कोई भी इमारत कहते हैं, मतलब कोई टॉल ऐसे करके एरिया हो जिसमें और भी बहुत सारे प्लेसेस हों, है ना? जैसे आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग में वेरियस ऑफिसेज होते हैं, मॉल्स भी होते हैं। तो वो इमारत है क्योंकि उसमें वेरियस टाइप्स की जो बिल्डिंग्स हैं अंदर, या वेरियस टाइप्स के जो ऑफिसेज हैं, या वेरियस
टाइप्स ऑफ प्लेसेस उसमें अंदर बिल्ट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग। कमरा, कमरा एक छोटा सा रूम हो गया, ठीक है, तो उसको रूम बोला जाएगा। कसाई खाना या बूचड़ खाना, मतलब जहाँ पर मीट वगैरह कटता है और मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्लॉटर हाउस, उसको हम स्लॉटर हाउस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कारखाना, कोई भी कारखाना मतलब फैक्ट्री, है ना, जैसे कहते हैं ना कारखाना, उनका अपना कारखाना है, मतलब उनकी अपनी फैक्ट्री है। जैसे कहते हैं ये मोमबत्ती का कारखाना है, मतलब ये मोमबत्ती की फैक्ट्री है, मतलब जहां पर कोई भी चीज मैन्युफैक्चर की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री। कानिस, छजली या कंगनी, अगर आपने देखा हो बहुत, मतलब जो ट्रेडिशनल हाउसेज में अगर वो लोग रहते हैं, तो ऐसे रूम्स में ना जैसे शोपीस होता है एक तो, और इस तरह की कानिस बना दी जाती है, कानिस पे आप कोई भी सामान वगैरह अपना रख सकते हैं, जैसे शोकेस होते हैं ना, इस तरह से, नॉट शोपीस, एक शोकेस टाइप की इस तरह से कानिस होती हैं, बट वो ओपन होती हैं, तो इसको कार्निस, इसको इंग्लिश में भी कार्निस बोला जाता है, ओके। किला, किले को हम इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेरियस फोर्ट्स हैं इंडिया में, आपने कभी देखे हो तो फोर्ट्स, किले को बड़ा सा, जैसे रेड फोर्ट है तो वो बहुत बड़ा किला, लाल किला, तो उसको फोर्ट बोला जाता है, ठीक है। कोई भी फोर्ट, कोई भी किला हो सकता है, तो उसको फोर्ट बोला जाएगा। कोनिया, कोनिया होता है ब्रैकेट, ओके, मतलब जैसे कॉर्नर में, जैसे अगर आपने देखा हो आजकल कॉर्नर्स लगाते हैं लोग, तो इस तरह से ये एक वॉल है, ठीक है, तो इस तरह से इस पे एक कोना लगा होता है, ये इधर और इधर, तो यहाँ पर एक वॉल यहाँ अटैच्ड है, एक वॉल यहाँ पर, तो दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट, ओके। खपरेल, टाइल, आपने देखा हो पहले जब जैसे छत वगैरह रहती थी, या कॉटेज पे, या वैसे भी घर पे भी छतें होती थी, तो उस पे ऐसे करके मिट्टी का ऐसे करके कुछ पड़ा होता था, है ना, ये जैसे बिल्कुल जैसे आप देखते हो ना कुल्हड़, उस तरह की जो मिट्टी होती थी, उस तरह की उसकी जो ब्रिक होती थी, उसका इस तरह से ये बना होता था, इसको हिंदी में खपरेल बोला जाता है ना, ऐसे करके आपने छतों के ऊपर देखा होगा। अगर कोई पुराने घरों में कभी रहा है या देखे हैं, तो उन्होंने देखा होगा इस तरह से कुछ बना होता था। तो ये होती है हमारी खपरेल, या फिर इसको इंग्लिश में टाइल्स बोलते हैं। खलिहान, ग्रैनरी, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना खेत खलिहान, तो ग्रैनरी को बोला जाता है। खिड़की, खिड़की को बिल्कुल सिंपल है, विंडो बोला जाएगा। खूंटी, जैसे हम कहते हैं ना ये कपड़े खूंटी पर टांग दो, इस तरह का एक हुक बना होता है ना, तो खूंटी होती है वो, तो उसको बोला जाता है पैग, ओके। खंड, खंड बोला जाता है स्टोरी, खंड मतलब जैसे कितनी मंजिल का ये घर बना हुआ है, तो कितनी स्टोरी है, 4 स्टोरीज हैं, है ना, तो स्टोरी इसको बोला जाता है, ठीक है, जो ऊपर ऊपर मंजिला, जैसे हम कहते हैं ना 5 मंजिला घर है, खंड मतलब इस तरह के उसके भाग बने हुए हैं। गलियारा, गलियारे को हम इंग्लिश में गैलरी बोलते हैं। जैसे अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, सपोज छोटा सा एक कॉरिडोर, एक इस तरह से, देखिए गैलरी और कॉरिडोर में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, होता सेम है। जैसे मान लीजिए आपका घर है, और घर में ही लास्ट में गेट से पहले एक छोटा सा एक ऐसे करके गैलरी टाइप की बनी हुई, एक छोटी सी गली टाइप की सी गैलरी टाइप की बनी हुई है, और उसके बाद आपका जो मेन गेट है ना, और यहाँ पर ये आपका घर है, ठीक है, तो ये पूरा कोर्टयार्ड, पूरा आंगन नहीं है बड़ा सा, ये बहुत छोटी सी ऐसे गैलरी सी बनी हुई है, जैसे गली होती है पतली, तो दिस इज कॉल्ड गैलरी। अब कॉरिडोर क्या होते हैं, मान लीजिए एक फ्लैट है, और फ्लैट का एक टावर है, जैसे आजकल आप लोग जानते हैं फ्लैट्स होते हैं, टावर होते हैं, तो उसमें बहुत सारे यहाँ पर घर बने हुए हैं, एक घर किसी और का है, एक घर किसी और का है, एक फ्लैट किसी और का है, एक फ्लैट किसी और का है, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कॉरिडोर, ओके। या फिर इसमें बहुत सारे रूम्स बने हुए हो, तो उनके लिए भी हम कॉरिडोर का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अगर आप एक स्कूल में हैं, और स्कूल में देखेंगे बहुत सारी क्लासेस हैं, और बीच में एक जगह है, दैट इज कॉल्ड कॉरिडोर। गिरजाघर, चर्च, गिरजाघर मतलब जो चर्च होता है, जहाँ पर क्रिश्चियंस वर्शिप करते हैं, वो चर्च है, ओके। गुंबज या गुंबद, जैसे आपने देखा होगा मस्जिद के ऊपर हमेशा इस तरह के गुंबज या गुंबद बने होते हैं, तो इनको डोम बोला जाता है। चबूतरा, जैसे अगर आप देखेंगे घर के या रूम के आगे अगर इस तरह से चबूतरा बना हुआ है ना, ये जीने टाइप के से चबूतरा बना हुआ है पहले, और फिर उसके नीचे यहाँ पर आंगन शुरू हो जाता है, इसको चबूतरा बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आइदर प्लेटफॉर्म और पैरापेट, है ना, तो इनको हम प्लेटफॉर्म बोलेंगे या फिर इनको पैरापेट भी बोल सकते हैं। चिड़िया खाना मतलब जहां पर चिड़िया रहती हैं, जहां पर बर्ड्स रहती हैं, वो कौन सा प्लेस है, चिड़िया खाना। अब देखिए वेरियस एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट होम होते हैं, मतलब अगर बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो हर एक जानवर का अपना अलग अलग एक घर होता है, और उस घरों के अलग अलग नाम होते हैं। तो चिड़िया खाना मतलब चिड़िया का घर, जहां पर चिड़िया रहती हैं, तो उनको बोला जाता है एवियरी,
ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? एवियरी। इसी तरह से अगर हम बोलें कि बीज का हाउस, मतलब हाउसेज ऑफ बीज, उसको बोला जाता है एपियरी, है ना? ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपसे रैट या माउस का हाउस, तो उनको होल्स बोला जाता है ना? अगर मैं कहूँ रैबिट का हाउस, तो उसको बरो बोला जाता है, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ लायन का हाउस, तो उसको डेन बोला जाता है, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि जहाँ पर काउज़ रहती हैं या जहाँ पर हॉर्स रहते हैं, तो उसको स्टेबल बोला जाता है या शेड बोला जाता है, ठीक है? तो देयर आर वेरियस हाउसेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस होते हैं। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चलो हम चिड़ियाघर घूमने जाएँगे, दैट इज़ कॉल्ड ज़ू। ओके, चिड़ियाघर को हम इंग्लिश में ज़ू बोलते हैं। चुंगी घर, इसको बोला जाता है ऑक्ट्रॉय पोस्ट। ओके, चौखट, जैसे कहते हैं ना चौखट, तो घर की चौखट, जैसे मान लीजिए एक वो है, गेट है आपका, तो गेट के जो ये चौखट होती है, जहाँ पर गेट है, तो दिस इज़ कॉल्ड चौखट, है ना? तो इसको बोला जाता है डोर फ्रेम, क्योंकि ये डोर का फ्रेम है, जहाँ पर आपकी डोर है और यहाँ आपकी डोर है ये, और ये जो है ये इसकी क्या हो जाएगी? चौखट हो जाएगी, तो ये डोर का फ्रेम हो जाता है। तो डोर फ्रेम इसको बोलते हैं। चौरस छत, टेरेस, है ना? अब टेरेस एक तो होता है भाई घर की, बिल्कुल जैसे मान लीजिए घर है आपका और इसकी एंड रूफ ही आ गई, ठीक है? तो ये तो रूफ हो गई। और टेरेस मतलब जैसे सपोज कीजिए घर पे ऊपर एक छोटी छत है, फिर एक ऊपर एक और कमरा है, उसके ऊपर छत है, तो उसको हम टेरेस बोल देते हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड टेरेस। छड़, छड़ को बोला जाता है बार। छत, अब देखिए यहाँ पर छत का मतलब क्या है? जैसे आपका रूम है, अब ये रूम हो गया, रूम के ऊपर की छत, मतलब जहाँ बिल्कुल घर के ऊपर वाली छत आ गई, तो ऊपर की साइड से तो इसको रूफ बोलेंगे। और जब आप कमरे के अंदर हैं, आप कह रहे हैं कि भई छत पर पंखा लगा हुआ है, यहाँ पर जहाँ फैन है, ठीक है? तो इस एरिये को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एरिये को हम लोग जो अंदर से, अंदर की साइड से हम लोग उसको बोलते हैं सीलिंग, है ना? तो ऊपर की मतलब जो ऊपर वाली साइड है तो उसको रूफ बोला जाएगा और अंदर की छत को सीलिंग। मतलब जब आप रूफ के अंदर बैठे हैं और आप ऊपर देखेंगे, तो जो छत आपको इस वक़्त दिखाई दे रही है वो क्या है? सीलिंग है। और जब आप छत के ऊपर चले जाते हैं, मतलब घर के छत के ऊपर चले जा रहे हैं, तो वो जो उसके लिए फ्लोर है दैट इज़ कॉल्ड रूफ। ओके? छप्पर, छप्पर को बोला जाता है शेड। छप्पर जैसे जो जूट वगैरह का बना देते हैं या फिर जो सूत होते हैं उनका बना देते हैं, तो उनको शेड बोला जाता है, ठीक है? या जो बहुत ही बेसिक मटेरियल का रहता है उसको हम शेड बोलते हैं। जाली को हम लैटिस बोलते हैं, जंगला को हम रेलिंग बोलते हैं। जैसे आपने देखा अगर छज्जे के बाहर या आपका जो बालकनी है उसमें इस तरह से रेलिंग लगी हुई है ना? तो दिस इज़ कॉल्ड रेलिंग, जो इस तरह से लगी होती है ना छज्जे पे बाहर, और ये आपका पूरा ये बालकनी आ गई, ठीक है? बालकनी की रेलिंग, जिससे आप नीचे बाहर की साइड देख सकते हैं, तो ये रेलिंग होती है, ठीक है? जंजीर, जंजीर क्या होती है भई? चेन। झरोखा, झरोखा आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा, पीप होल इसको बोला जाता है, ठीक है? जिससे आप झाँक कर देख सकते हैं। झोपड़ी, झोपड़ी को कॉटेज या फिर हट बोला जाता है। ड्योढ़ी या दहलीज़, जैसे कहते हैं ना दहलीज़ है, ये घर की दहलीज़ है, तो दहलीज़ को हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं या ड्योढ़ी बोलते हैं, ठीक है? तहखाना, तहखाने को हम लोग इंग्लिश में अंडरग्राउंड सेल बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोगों के घर में तहखाने बने होते हैं, मतलब वो नीचे एक पर्टिकुलर, जैसे जो घर का सपोज़ ये बेस आ गया और इसके नीचे एक रूम बना हुआ है, बट वो वैसे बंद है। उसका कोई एज़ सच रास्ता नहीं है, या है भी तो एक गुप्त रास्ता है, और वैसे कोई रास्ता नहीं है, जो एक स्टोर वगैरह के लिए या बहुत प्रीशियस चीज़ों के लिए लोग पहले जो लोग हुआ करते थे, उनके घर में नीचे तहखाने हुआ करते थे, तो उनको अंडरग्राउंड सेल बोला जाता था। दरवाज़ा, डोर, दफ्तर, दफ्तर के लिए हम लोग ऑफिस यूज़ करते हैं। देहली, डोरसेल बोलते हैं देहली को। धरन या शहतीर को बीम बोला जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे घर में जब बहुत बड़े-बड़े रूम्स होते हैं, तो उनको पक्का करने के लिए, मतलब उस रूम को अच्छे से बनाने के लिए एक बीम डाला जाता है, ताकि जो वॉल्स हैं वो अच्छे से गिरी रहें। तो इस तरह से बीम आपने देखा होगा ऐसे बने होते हैं कुछ, और ये होते हैं लोहे के बने होते हैं बड़े-बड़े, है ना? तो ऐसे करके बीच में पिलर टाइप के डाले जाते हैं। दीवार के अंदर ही ये, मतलब ओपन नहीं होते, बंद होते हैं, ताकि अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस रहती है, एक स्ट्रेंथ रहती है वॉल्स में एज़ वेल एज़ सीलिंग एंड रूफ्स में। तो उसके लिए हम लोग बीम का प्रयोग करते हैं। लोहे के जनरली
बने होते हैं, बहुत बड़े-बड़े से होते हैं। आपने इस तरह से कुछ देखा होगा स्ट्रक्चर, तो लोहे के काफ़ी बड़े-बड़े से बने होते हैं। धुआँकश, अब धुआँकश मतलब जहाँ से धुआँ निकलता है, तो वो कौन-सा प्लेस होता है? चिमनी। आपने देखा होगा घर में किचन में चिमनी लगाते हैं लोग ताकि जो पूरा स्मोक है या जब खाना बनता है, तो उसका जो धुआँ है वो उठ के ये चिमनी अब्ज़ॉर्ब करती है और बाहर उसको घर से निकाल देती है। नापदान ड्रेन को बोला जाता है, ठीक है? नाली या फिर जो नापदान होता है उसको हम ड्रेन बोलते हैं। नींव फाउंडेशन, कहते हैं ना जैसे आज कॉलेज की नींव रख दी गई। नींव मतलब फाउंडेशन मतलब बेस कि आज हाँ भई एक ईंट रख दी गई कि हाँ अब ये जो कॉलेज है वो इसी ज़मीन पे बनेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड नींव, ठीक है? फाउंडेशन रख दी गई। फाउंडेशन मतलब जो एक तरह से बेस होता है किसी भी घर का या किसी भी प्लेस का। पाखाना को हम वॉशरूम बोलते हैं। टिकट घर, बुकिंग ऑफिस, ओके? जहाँ पर आप टिकट्स बुक करते हैं, तो बुकिंग विंडो बोला जाता है, बुकिंग ऑफिस बोला जाता है, ठीक है? टिकट विंडो बोला जाता है, वो टिकट घर हो जाता है। जैसे अगर आप मूवीज़ देखने जाएँ या आप ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा एक टिकट विंडो होती है, जहाँ पर आप जाकर बुकिंग कर सकते हैं कहीं पर भी जाने की या बहुत सारे बुकिंग ऑफिस होते हैं। आपको वेरियस टिकट्स को बुक करना है, तो उसके लिए बुकिंग ऑफिसेज़ होते हैं वेरियस। जैसे मूवी के लिए अलग बुकिंग ऑफिस होता है, ट्रेन्स की टिकट्स के लिए अलग होता है, एयरप्लेन की टिकट्स के लिए अलग होते हैं, तो वो बुकिंग ऑफिसेज़ होते हैं। हालाँकि आजकल तो लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, बट पहले टिकट घर ही वो माध्यम होता था, जहाँ पर हम जाकर किसी भी चीज़ के लिए हम लोग टिकट्स को बुक करा करते थे। पत्थर, स्टोन, पढ़ने का स्थान, इसको बोला जाता है रीडिंग रूम या स्टडी रूम, या स्टडी भी आप सिर्फ बोल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना ये मेरी स्टडी है, स्टडी मतलब मेरा स्टडी रूम है या वो रूम है जिसमें मैं स्टडी करती हूँ। परनाला, गटर, परनाले को हम गटर बोलते हैं। प्लस्तर को प्लास्टर बोलते हैं या प्लास्टर बोलते हैं। जैसे प्लास्टर जब आप व्हाइट वॉश कराते हैं तो प्लास्टर कराते हैं पहले वॉल्स पे, है ना? पागल खाना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ल्यूनेटिक असाइलम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भई इसको ये आई थिंक ये मेंटली इल हैं तो इनको पागल खाने भेजना होगा, तो दैट इज़ ल्यूनेटिक असाइलम, ओके? पुस्तकालय को बोला जाता है लाइब्रेरी, मतलब जहाँ पर बुक्स आपको मिल जाएँ और वहाँ पर आप बैठकर बुक्स पढ़ सकते हैं, तो दैट प्लेस इज़ नोन एज़ लाइब्रेरी, ठीक है? पेशाबखाना, इसको हम यूरिनल बोलते हैं। उसके बाद फर्श, फर्श मतलब जैसे आपके घर में हाँ, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर आप घर के अंदर हैं, आप किसी भी रूम में हैं, चाहे तो वो आपका अ, ड्राइंग रूम हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, तो इन सब रूम्स के अंदर या घर के अंदर-अंदर आपका फ्लोर होता है, फर्श होता है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि मैं जब मैं बेडरूम में थी तो मैंने ग्राउंड पे एक स्नेक देखा, है ना? मेरे बेडरूम के ग्राउंड पर एक स्नेक था। तो ये क्या हो जाएगा? ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि बेडरूम के अंदर आपका फ्लोर होता है, घर के अंदर जब आप हैं तो वहाँ पर फ्लोर है, ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड क्या होता है? जब आप बाहर निकल जाते हैं, घर के बाहर निकल जाते हैं, पार्क वगैरह में आप देखते हैं, तो वो ग्राउंड है। ओके? अगर आप एक पार्क में हैं, तो आप ग्राउंड पर हैं खड़े हुए, लेकिन जब आप एक घर के अंदर हैं, तो जो ज़मीन है, उसको आप फ्लोर बोलेंगे, फर्श को फ्लोर बोला जाएगा, आप उसको ग्राउंड नहीं बोलेंगे। फुव्वारा, फाउंटेन होता है, ठीक है? बंद, प्लिंथ होता है, मतलब कोई भी एक ऐसा एरिया जो बंद है, उसके आगे रास्ता नहीं है। बर्फ खाना मतलब आइस फैक्ट्री, जहाँ पर बर्फ बनती है या बर्फ होती है। बरसाती, पोर्टिको या एटिक बोला जाता है। बरामदा, बरामदे को हम लोग वेरेंडा बोलते हैं या वेरांडा बोलते हैं, ठीक है? बैठक, सिटिंग रूम या ड्राइंग रूम बोला जाता है, ठीक है? उसे वो हिंदी में हम बैठक बोलते हैं। बंगला, बंगलो बोला जाता है। भंडार का कमरा मतलब जहाँ पर अ, सारी चीज़ें जो आप जितनी भी आपकी चाहे वो भंडारा मतलब जो भी आपका भंडार है, आपका राशन है वो आप रखते हैं या फिर और भी स्टोरेज आइटम्स जो आप वहाँ पर रखते हैं, तो उसको स्टोर रूम बोला जाता है। इसमें आप जितने भी आपके राशन वगैरह है उनको भी आप रख सकते हैं स्टोर करके या फिर आपके जैसे कोई भी बिस्तर वगैरह या बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टोर रूम में लोग रखा करते हैं। मकान, मकान को हाउस बोला जाता है। अब आप देखते होंगे कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेस, जैसे फ्लैट होता है ना? हाउस होता है, बंगलो होता है, ठीक है? ऐसे ही हमारे पास वुडन हाउस होते हैं, ठीक है? ऐसे ही बोट हाउस होता है। तो देयर आर वेरियस अ, टाइप्स ऑफ हाउसेस, है ना? बोट हाउस हो जाता है। तो बहुत टाइप के हाउसेस होते हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। फ्लैट
एक ऐसी जगह है जो एक सिंपल एक घर है, बट उसमें ना ही तो रूफ अपनी होती है, ना ही ज़मीन अपनी होती है। हाउस इसमें प्रॉपर सब कुछ नीचे से लेकर ऊपर तक आपका होगा, चाहे वो आपका घर ऊपर रूफ हो और चाहे ऐसे ही विला होता है, बंगलो होता है, बंगला बहुत बड़ा होता है, विला छोटा होता है 2 बीएचके, 3 बीएचके, बट इसमें छत और ज़मीन आपकी अपनी होती है, ठीक है? तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ हाउसेस जिनको हम आगे समझेंगे। मचान, डाइस बोला जाता है, मठ, क्लॉइस्टर होता है, मंदिर, मंदिर को हम लोग टेम्पल बोलते हैं, मस्जिद को मॉस्क बोला जाता है, महल को पैलेस बोला जाता है और इससे पहले हमने गिरजाघर के बारे में पढ़ा था जिनको हम चर्च बोलते हैं। महाविद्यालय, अब एक होता है विद्यालय, एक महाविद्यालय, तो महाविद्यालय को कॉलेज, और एक होता है विश्वविद्यालय, है ना? एक आपने सुना होगा विश्वविद्यालय, ठीक है? तो उसको बोला जाता है यूनिवर्सिटी, ठीक है? विश्वविद्यालय को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी, ओके? महाविद्यालय मतलब कॉलेज और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। मीनार, स्टीपल, कुतुब मीनार है तो वो एक स्टीपल है। मुंडेर, बैटलमेंट, मेहराब, आर्च, रसायनशाला, ठीक है? मतलब जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैबोरेटरी। जैसे आपकी केमिस्ट्री की लैबोरेटरी होती है, एक फिजिक्स की होती है, तो जहाँ पर आप सारे के सारे बेसिकली जो लैबोरेटरी होती है उसमें केमिस्ट्री का रोल ज़्यादा है। मतलब आप जितने भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर किए जाते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं। तो घर में भी लोग अक्सर अपने लैबोरेटरी बनाते हैं या फिर अगर आप स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं तो लैबोरेटरी होती ही होती है। रसोई घर ऑब्वियसली किचन, ठीक है? रसोई घर किचन होता है। रोशनदान, रोशनदान मतलब जैसे आपने देखा होगा एक वेंटिलेशन के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए इस तरह से घर में या रूम के अंदर बने होते हैं। तो आपने देखा होगा अगर कांच की ऐसे विंडो बनी होती है छोटी सी, है ना, ऊपर की साइड, तो दिस इज कॉल्ड रोशनदान। ये होता है वेंटिलेटर। ऐसे करके भी आपने देखा होगा ऐसे बने होते हैं और गोल गोल बना देते हैं और उसमें से रेलिंग लगा देंगे, तो ये क्या होते हैं? हमारे रोशनदान होते हैं। मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए रूम में एक छोटा सा ओपन एरिया रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेटर, ओके? फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। विद्यालय को हम स्कूल बोलते हैं। व्यायामशाला मतलब जहाँ पर आप व्यायाम कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, इसको जिम्नेशियम और स्मॉल मतलब शॉर्ट में हम लोग जिम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आ जाता है विश्वविद्यालय, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय को हम लोग यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। शहतीर को रैफ्टर बोलते हैं। शयनागार को हम बेडरूम या शयन कक्ष, इसको शयन कक्ष भी बोला जाता है, हिंदी में शयन कक्ष। तो इसको मतलब जहां पर आप सोते हैं, है ना, शयन मतलब सोना, तो जहां पर आप सोते हैं, विश्राम करते हैं, उसको हम बेडरूम बोलते हैं। सहन को हम लोग कोर्टयार्ड बोलते हैं। सराय को हम इन बोलते हैं। सराय को हम हिंदी में धर्मशाला के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा कभी धर्मशाला में हम ठहरे हुए हैं, तो धर्मशाला भी बोला जाता है और इसको हम लोग सराय भी बोलते हैं, है ना? तो इसको इंग्लिश में इन बोला जाता है। धर्मशाला हो या सराय, उसको इंग्लिश में इन बोलेंगे। स्नान गृह मतलब जहाँ पर आप, या स्नान कक्ष भी बोला जाता है, जहाँ पर आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, उसको बोला जाता है बाथरूम। सिनेमा घर को हम लोग पिक्चर हॉल या फिर थिएटर के नाम से जानते हैं, या फिर सिनेमा हॉल। तो हम इसको पिक्चर हॉल भी बोलते हैं, थिएटर भी बोलते हैं और सिनेमा हॉल भी बोलते हैं। सीमेंट, सीमेंट ही होता है। सीढ़ी मतलब स्टेयर, ओके? तो सीढ़ी को हम लोग स्टेयर बोलते हैं और अगर एक-एक सीढ़ी अलग देखें या पूरी सारी हो जाएँगी तो उनको स्टेयरकेस बोला जा सकता है। एक पेड़ी होगा तो उसको हम लोग अगर एक पेड़ी है तो हम उसको बोल सकते हैं स्टेप, ओके? तो हम स्टेयरकेस पूरी स्टेयर मतलब पूरी सीढ़ी जो होती है आपकी ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं? आप स्टेयर बोलते हैं, ठीक है? और जो आपकी जैसे आपने देखा होगा ना लकड़ी की या लोहे की स्टेयर्स होती हैं, मतलब लकड़ी की या लोहे की एक अलग से ऐसे करके स्टेयर बना दी जाती है, जिस पे आप चढ़ के कहीं पर भी ऊपर से सामान उठाने के लिए काम आती है, तो उसको लैडर बोला जाता है। फिर एक होता है सेना निवास, इसको बैरक बोला जाता है, ओके? सेना मतलब जहाँ पर सेना या हमारे सोल्जर्स वगैरह रहते हैं। तो आई होप कि ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। काफ़ी सारे वर्ड्स आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए, 88 वर्ड्स अराउंड हमने डिस्कस किए और ऐसे और भी बहुत तरह के
घर के हिस्से होते हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू यू। धन्यवाद।